और सर एक ना हमारी यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूनिवर्सिटी हुई है पूरे इंडिया में जो MS कोर्स है सर मास्टर इन सोशल वर्क एंड दिस यूनिवर्सिटी डेफर्ड द कोर्स फ्रॉम मास्टर डिग्री टू डिप्लोमा। तो सर ठीक है, ठीक है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में हाजिर हूँ आप सबके बीच, अपनों के बीच। साथियों, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमारे हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं श्री महिपाल ढांडा जी, उनका भिवानी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में आगमन हुआ था। जब वो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी पहुंचे थे तो हमारे कुछ साथियों ने, उनमें एक मैं भी था, एक 13 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा था जिसमें चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के द्वारा जो समस्याओं को रोजमर्रा फेस किया जाता है उनके बारे में विस्तार से बताया गया था। इस ज्ञापन के साथ ही मैंने एक मुद्दा उठाया था, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में मास्टर इन सोशल वर्क के नाम से एक डिग्री करवाई जाती थी जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हवाला देते हुए उस डिग्री को अभी डिप्लोमा में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसी मुद्दे को जब मैंने हमारे शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी के सामने रखा तो कुछ लाइन हिंदी में बोली थी, वहीं कुछ लाइन इंग्लिश में बोली थी। जब इंग्लिश की बात चली तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो ओ ठीक है कह के निकल दिए। मतलब उन्होंने इंग्लिश में जो बात बोली गई उस बात को तवज्जो नहीं दी। हम ये भी कह सकते हैं कि उनको अंग्रेजी समझ नहीं आई। इसी वीडियो के एक छोटे से हिस्से को काटकर NSUI के राज्य अध्यक्ष श्री अविनाश यादव जी ने एक रील का रूप दिया और उसको इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। और सर एक ना हमारी यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूनिवर्सिटी हुई है पूरे इंडिया में जो MS कोर्स है सर मास्टर इन सोशल वर्क एंड दिस यूनिवर्सिटी डेफर्ड द कोर्स फ्रॉम मास्टर डिग्री टू डिप्लोमा। तो सर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया तो मुझे भी उस रील में ऐड एज ए कोलैबोरेटर करके एक ऑप्शन होता है इंस्टाग्राम का, ऐड एज ए कोलैबोरेटर में मुझे भी इन्वॉल्व कर दिया, यानी कि इस वीडियो के कोलैबोरेशन में मुझको भी इन्वॉल्व कर दिया गया, जो कि एक अच्छी बात होती है। जो भी साथी इंस्टाग्राम चलाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं, वो इस फीचर को भली भांति जानते होंगे। ठीक है, एक जो वीडियो थी, जो रील थी, वो वायरल हुई और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये जो रील थी ये 1 लाख व्यूज को पार कर चुकी, जो कि काफी अच्छी बात भी है। लेकिन जैसे ही ये रील पॉपुलर हुई तभी एक तबका, तथाकथित तबका बोल सकते हैं, तथाकथित समाज का हिस्सा, मैं नहीं मानता ऐसे लोग समाज का भी हिस्सा हो सकते, जिनको ना तो अपनी परवाह है ना सामने वाले की इज्जत की परवाह। साथियों, तमाशा तब शुरू हुआ जब इंस्टाग्राम पर डाले जाने के बाद वो रील पॉपुलर हुई तो तथाकथित साथियों ने अपना शब्दावली का गटर की लाइन खोल दी। गटर की लाइन खोलने से मेरा मतलब है इंस्टाग्राम रील सेक्शन में जो कमेंट सेक्शन होते हैं उसमें कुछ लोगों ने गालियां, अपशब्द यूज करना शुरुआत कर दी। वो लोग यहां तक नहीं ठहरे, कुछ लोगों ने तो ये तक बोल दिया कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो मुझे अंग्रेजी बोलने की जरूरत क्या थी। मैं मेरी बात को हिंदी भाषा में भी तो समझा सकता हूँ। उनको मेरा जवाब रहेगा, आप वो रील देखेंगे
तो आपको दिखेगा मैंने हिंदी में स्टार्ट किया था। हिंदी में स्टार्ट करने के साथ इंग्लिश में भी एक लाइन बोली गई। इसके लिए वो ये बोल रहे हैं कि मैं हिंदी में भी तो अपनी बात बता सकता था, या फिर जानबूझकर मैंने इंग्लिश का यूज किया। हमारे शिक्षा मंत्री जो होते हैं वो हमारे राज्य को देश विदेश में अलग अलग जगह रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ शिक्षा मंत्री को देश विदेश में अनेकों कॉन्फ्रेंसों में हिस्सा लेना होता है। ज़्यादातर कॉन्फ्रेंसेस इंग्लिश में ही की जाती हैं, इसलिए किसी भी राज्य के शिक्षा मंत्री को खासकर अंग्रेजी का ज्ञान होना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो ही एक राज्य को, एक राज्य की शिक्षा व्यवस्था को देश विदेश के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करते हैं। मैं वापस आना चाहूँगा, उन लोगों को जवाब देना चाहूँगा जो गालियाँ और अपशब्द मेरे लिए यूज कर रहे थे। देखिए, गाली आपकी जुबान से तो निकलती है, लेकिन एक गाली आपके सोच के आईने को बनाकर आपके चेहरे पर चिपक जाती है। जन्म जन्मांतर के लिए आपके मुख से निकले हुए अपशब्द आपके चेहरे के साथ चिपक जाते हैं। अब मैं वापस आना चाहूंगा, अंग्रेजी क्यों महत्वपूर्ण है इस बात पर। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, शिक्षा मंत्री के लिए अंग्रेजी क्यों ही आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ही हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे राज्य की शिक्षा प्रणाली को, हमारे राज्य की शिक्षा में क्या क्या सुधार होने चाहिए, क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए वैश्विक स्तर पर पहुंचते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा अगर कम्युनिकेशन के लिए कोई लैंग्वेज यूज की जाती है, मेरी नज़र में इंग्लिश ही यूज की जाती है। मैं मानता हूँ इंग्लिश ही विश्व की सबसे बड़ी लैंग्वेज है, जो कि एक देश के साथी अपने दूसरे देश के साथी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए यूज करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट के लिए अंग्रेजी क्यों ज़रूरी है। साथियों, यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ने जाते हैं या लाइब्रेरी में जब हम पढ़ने जाते हैं, तो ज़्यादातर जो पुस्तकें होती हैं वो अंग्रेजी में ही अनुमोदित होती हैं। जब आप हायर एजुकेशन के लिए आगे पढ़ने जाओगे तो आपको रिसर्च पेपर की ज़रूरत होती है। रिसर्च पेपर भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंग्रेजी भाषा में ही मिलेंगे। जब आप इंटरनेशनल जॉब मार्केट में जाओगे, क्योंकि हमारा जो समाज है इसमें पढ़े लिखे होने का मतलब तभी सिद्ध होता है जब आप एक अच्छी नौकरी पा लेते। तो जब आप अच्छी नौकरियों के लिए नौकरियों की लाइन में लगोगे तो भी आपको अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं तो कोई अच्छी नौकरी आपको बड़े आसानी से मिल सकती है। साथियों, अंग्रेजी सीखना या अंग्रेजी सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मातृभाषा को छोड़ दें, बल्कि हमें अंग्रेजी एक हथियार की तरह यूज करनी चाहिए ताकि हम अपने सपनों को उड़ान दे सकें। अभी मैं बात करूंगा उन साथियों की जो ये बोल रहे थे हिंदुस्तान में रहते हुए मुझे हिंदी का ही प्रयोग करना चाहिए था। मेरे काबिल दोस्तों, अगर सिर्फ इतनी ही बात होती कि मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूं तो मुझे हिंदी का ही प्रयोग करना है, तो फिर क्यों स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश पढ़ाई जाती। जिन साथियों ने ये बात बोली है उनका खुद का छोटा भाई, बड़ा भाई, बच्चा अंग्रेजी मीडियम के किसी स्कूल में पढ़ रहा होगा या फिर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो। मैं मानता हूं अंग्रेजी भी हिंदी की तरह बस एक भाषा है, लेकिन भाषा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक। साथियों, हमारा एकमात्र लक्ष्य वो वीडियो में आपको साफ साफ दिखाई दे गया होगा।
हमारा एकमात्र लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को जो समस्याएं रोजमर्रा को झेलने को मिलती हैं यूनिवर्सिटी में, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में, हमारा एकमात्र लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ उन समस्याओं के निवारण करना था जो कि मंत्री जी कर सकते थे, लेकिन मंत्री जी ने हमारी बात तक सुनना गवारा नहीं समझा। भाषा चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, पंजाबी हो, मकसद साफ होना चाहिए, शिक्षा सुधरनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जय छात्र शक्ति। बहुत बहुत